नमस्कार। चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा। यह विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम में लगी हुई है और इसको छोटी क्लासेस में माध्यमिक स्तर पर भी इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि यह एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी है। एक व्यक्ति जो ईमानदारी पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता है, उसका जीवन में क्या उसके परिणाम मिलते हैं, यह कहानी हमें यह भी समझाती है। इसमें जो वंशीधर नामक युवक है वह ईमानदारी पूर्वक अपनी नौकरी करता है। उसके परिवार में भी वही सब समस्याएं हैं जो हम सामान्यतः मध्यम वर्गीय परिवारों में होती हैं। उसको भी आर्थिक कष्ट हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वह अपनी जो ईमानदारी की राह है उस पे से नहीं डिगता, अपने सही राह पे चलता है और उसका अंत में उसे अच्छा ही फल मिलता है। ये फल क्या है, कैसे मिलता है, इस सब को हम कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं, इनकी भाषा शैली बहुत ही सरल होती है और कुछ ना कुछ ये आदर्श की स्थापना करती हैं। यथार्थ का वर्णन करते हुए भी ये कोई ना कोई आदर्श हमारे समक्ष रखती हैं। इसी कारण बच्चों के लिए ये बहुत ही शिक्षाप्रद कहानियां होती हैं प्रेमचंद की। शुरू करते हैं, बाकी इसकी मूल संवेदना और शिक्षा को देखेंगे अंत में। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। इस लाइन को समझने से पहले ये जानते, देखिए नमक का जब अंग्रेजी हुकूमत थी उस समय पहली बार नमक का विभाग बना। यानी अब तक हमारे भारत में ये होता था कि जो ईश्वर प्रदत्त वस्तु है उस पर टैक्स नहीं लगता था। ईश्वर प्रदत्त वस्तु जैसे कि पानी है, नमक है, क्योंकि समुद्र के किनारे बनता था, इन सब पे टैक्स कभी भी लगाया नहीं गया था हमारे भारत में। लेकिन अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगा दिया। अब क्योंकि नमक पे टैक्स लग गया तो फिर इसका चोरी छुपे व्यापार होने लगा। किस लिए? ताकि टैक्स की बचत की जा सके, टैक्स अदा न करना पड़े, इसके लिए चोरी छुपे इसका व्यापार होता था। आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, दांडी मार्च करके नमक कानून को तोड़ा था 1930 में, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बारे में विस्तार से आपने हिस्ट्री में सुना होगा। तो ये वही नमक का विभाग है। अब जब एक नया विभाग होता है तो उसमें बहुत सारे अफसरों की नियुक्ति की जाती है। अफसर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उसमें बाबू से लेके 4th क्लास कर्मचारी तक, यानी बहुत सारे लोगों की नियुक्ति उस विभाग में की जाती है। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, और ये घूस मतलब रिश्वत, और कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबारे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। देखिए, पटवारी की पोस्ट एक ऐसी होती है, जो लोग ग्रामीण जीवन से संबंध है वो जानते हैं कि इसमें ऊपर की इनकम बहुत होती है। तो नमक के विभाग में सब लोग जाना चाहते थे। पटवारी भी अपनी पटवारीगिरी छोड़कर नमक के विभाग में जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपरी आमदनी बहुत थी, यानी घूसखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार की संभावना ज्यादा थी, तो अधिक से अधिक पैसे कमाए जा सकते थे। अधिकारियों के पौ बारह थे, यानी चारों तरफ से उनको पैसा ही पैसा नजर आता था कि इसके अगर विभाग में लग गए तो फिर हम बहुत अमीर बन जाएंगे। इस प्रकार का ये विभाग था। सोचिए कि लोग अपनी नौकरी छोड़ छोड़ के इस विभाग में आना चाहते हैं। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहानी की जो पृष्ठभूमि है अंग्रेजी राज्य की है ना, क्योंकि 1936 का जो तक प्रेमचंद ने रचना की और तब तक तो भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो ये स्वतंत्रता से पूर्व लिखी हुई कहानियां हैं। तो अब लोग ईसाई धर्म का मिशनरियां, भारत में ईसाई मिशनरियां स्थापित हो रही थी, तो वो लोग उसमें ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। तो लोग क्या समझते थे कि अंग्रेजी का मतलब ईसाइयों से ही है, यानी दोनों चीजों को एक ही समझते थे। नई नई अंग्रेजी भारतीय लोग भी सीख रहे थे, पढ़ रहे थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाए थे। यानी उर्दू युक्त जो शब्दावली थी ना, उसको श्रृंगार रस के काव्य पढ़ के, है ना, अच्छी अच्छी प्रसन्नता करके, जो सर्वोच्च पद पे व्यक्ति बैठा है ना, उसके लिए अच्छी अच्छी उसकी बातें करके, कसीदे गढ़ के और प्रेम की कथाएं, मतलब इस तरीके से जो लोग वर्णन करते थे वो काफी अच्छे पदों पर बैठ जाते थे। यानी समाज की किसी को चिंता नहीं है, समाज का क्या हो रहा है,
क्या होना चाहिए, देशभक्ति की भावना, इन सब से जो संबंधित रचनाएं कर रहे थे उनको उतना अच्छा स्थान प्राप्त नहीं था, बल्कि जो चाटुकारिता पूर्वक चापलूसी पूर्ण जो रचनाएं कर रहे थे वो बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे, यानी कि भ्रष्टाचार का बोलबाला था। मुंशी बंशीधर भी जुलेख की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरजाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। अब एक नवयुवक है, उसका नाम है मुंशी वंशीधर, यानी कि वंशीधर ही समझिए। वंशीधर एक नवयुवक है, नौजवान है जो नौकरी की तलाश में है। अब उसके लिए क्या है, अब क्योंकि वो उसी समय का है तो उसको रोमियो जूलियट की विरह कथा पढ़ता है, वो मजनू और फरियाद के प्रेम वृतांतों को पढ़ता है, और इन सबको क्या है, नल और नील की लड़ाई से ज्यादा और अमेरिका के आविष्कार से भी अधिक महत्व की बात है वो समझता है, क्योंकि उस समय यही चल रहा था, सभी लोग इसी में डूबे हुए थे। अब क्या करता है, अब जो एक नौजवान है जब पढ़ लिख के तैयार हो जाता है, डिग्री प्राप्त करके तैयार हो जाता है, तो नौकरी की तलाश में निकलता है, इसलिए वंशीधर भी निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, समझाने लगे। अब पिताजी बेटा से क्या कह रहे हैं, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, यानी कर्जा बहुत था उन लोगों के ऊपर। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, पूछी भी जाती है ये परीक्षाओं में, मतलब जबकि क्योंकि 10वीं 11वीं में ये लगी हुई है कहानी के रूप में, तो पाठ्यक्रम में तो इससे पूछी जाती है। घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही है। घास फूस कैसे बढ़ती है, यानी उसको कोई पानी भी नहीं दो तो भी वो जल्दी जल्दी बढ़ती है, बहुत लंबी घास फूस हो जाती है बिना उसकी ढंग से केयर करे। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब उसके पिताजी कहते हैं कि कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, यानी कि बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं कभी भी जा सकता हूँ दुनिया को छोड़ के, यानी मर सकता हूँ सरल शब्दों में। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। अब वो अपने बेटे को समझा रहे हैं, घर की परिस्थितियों से अवगत करवा रहे हैं कि मेरा तो कोई भरोसा नहीं है, मैं मर जाऊंगा, लड़कियों की भी शादी करनी है, बढ़ती चली जा रही है, लोगों का कर्ज भी हमें चुकाना है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मंजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। अब वो अपने बेटे को सीधे सीधे, अब क्योंकि वो उस समय का समाज ऐसा ही है, वो बेचारे गरीब लोग हैं, है ना, अब बेटा पढ़ लिख गया तो उसी से सारी आशा है, तो वो कहता है कि पीर का मजार है। पीर का मजार जानते हैं आप लोग, पीर बाबा के मजार पे जाते हैं, जैसे अजमेर का है, दरगाह शरीफ है, वहाँ क्या करते हैं, चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, यानी कि ऊपरी जो इनकम है उस पर हमें नौकरी में ध्यान रखना चाहिए। पिता कह रहा है पुत्र से, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता और घटते घटते लुप्त हो जाता। देखिए कितनी सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया है, पूर्णमासी का चांद, और ये सब बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का यहाँ प्रेमचंद जी ने, पीर का मजार है और कगारे का वृक्ष हूँ, बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों का यहाँ प्रेमचंद जी ने प्रयोग किया है। वो कहता है कि जो मासिक वेतन है, यानी जो तनख्वाह है, वो तो एक दिन आती है और फिर घटते घटते खत्म हो जाती है, जैसे कि पूर्णमासी का चांद होती है। ये तो तनख्वाह की बात है। ऊपरी आय के लिए क्या कहते हैं, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। अब देखिए इसमें वो अपना परलौकिक ज्ञान भी जोड़ देंगे ताकि बेटा किसी भी तरीके से उनकी बात मान ले। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। वो कहता है कि तनख्वाह तो मनुष्य दे रहे हैं इसलिए कुछ फायदा नहीं होता, कुछ उससे वृद्धि नहीं होती, लेकिन ऊपर की इनकम तो भगवान पे डिपेंड है ना कि किसको कितनी होगी, तो उससे निरंतर बरकत होती है, यानी बढ़ती जाती है। तुम स्वयं विद्वान हो बेटे, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। अब वो कहता है कि रिश्वत कैसे लेनी है, ये कला भी अपने बेटे को समझाते हुए कहता है। मनुष्य को देखो, यानी देखो कैसा मनुष्य है, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, यानी इसी से तो उसकी आवश्यकता कैसी है, इसी से तो पता चलेगा कि वो कितनी रिश्वत दे सकता है। फिर जो उचित लगे करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में ही लाभ है, यानी जिसकी जरूरत पड़ रही हो वो आपको अपने जरूरत का काम करवाने के लिए कितने भी रुपए देगा, इसलिए कठोरता करो। लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए
धैर्य अपना मित्र और बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन भी लंबन ही अपना सहायक था। उनका दोस्त कौन था? यानी कि वो नितांत अकेला रहने वाले व्यक्ति था। उसका ना कोई गुरु था, ना कोई मित्र था, ना कोई सहायक था। अब उसका मित्र कौन था? उसका धैर्य, उसका और बुद्धि क्या थी? पथ प्रदर्शक, यानी वो ना अपनी बुद्धि के द्वारा ही अपना मार्ग बनाने वाला था। और उसका आत्मावलंबन ही, स्वावलंबन ही उसका सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। सोचिए कितना बड़ा दरोगा, तो वैसे भी नाम बड़ा होता, नमक विभाग का दरोगा उस समय का, यानी फर्स्ट ग्रेड की जॉब हो गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये। उनके पिता को पता चला तो बड़े खुश हुए। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लताएं लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। अब उसकी नौकरी का प्रभाव कैसा पड़ा समाज पे? देखिए वर्तमान में भी ये स्थिति है। अगर किसी घर में कोई व्यक्ति उच्च पद पे आसीन हो जाए तो फिर जो दुनिया की जो नजर है ना तुरंत बदल जाती है। महाजन यानी जिनसे उसने कर्ज लिया था कुछ नरम पड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कर्ज चुक जाएगा, बेटा इतनी बड़ी पोस्ट पे। कलवार की आशा लता लहराई, पड़ोसियों के हृदय में शूल यानी कांटे चुभने लगे। दुख होता है ना लोगों को। जाड़े के दिन थे और रात का समय। अब ये सब जो अब तक हमने पढ़ा, ये इसकी पृष्ठभूमि तैयार करता है आगे की कहानी की। यानी इसके माध्यम से हमें पता चला कि बंशीधर को पैसों की कितनी आवश्यकता, उसके घर में कितनी तंगी है, उसका पिता उसे क्या उपदेश दे रहा वो भी उसे मानना है, नमक विभाग में कितना पैसा कमाया जा सकता है ये भी हमने जान लिया। उस समय की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी थी नमक विभाग में काम करना। सारे लोग अपनी अपनी नौकरी छोड़ के इस विभाग में आना चाहते थे और वंशीधर को वो विभाग ऐसे ही मिल गया बिना ज्यादा कुछ हाथ पैर चलाए। सारी चीजों से हम अवगत हो गए। अब बढ़ते हैं हमारी जो मूल कहानी है उसकी ओर। दृश्य देखते हैं। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी अपनी कार्य, देखिए यहाँ पे इस वाली किताब में काफी मिसप्रिंट है तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। उन्होंने अपनी कार्य कुशलता से सबका ही दिल जीत लिया था। जो गांव था ना, गांव का उसके आसपास जमुना बहती थी, यानी यमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। दरोगा जी से तात्पर्य वंशीधर सो रहा था किवाड़ बंद करके। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की आवाज सुनाई दी, है ना। तो वो ठीक है। अब वो सोच रहे हैं गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं, अवश्य ही कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। देखिए पहले गाड़ियां नहीं होती थी, घोड़े से होते थे ना, घोड़े से अधिकारी जांच करते थे। फिर क्या देखते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा किसकी गाड़ियां हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के मुंशी बंशीधर चौके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार का भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले क्या तुम सब लोग गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के ढेले थे, यानी कि नमक की तस्करी की जा रही है। और कहाँ जा रही हैं गाड़ियां? जा रही हैं यमुना किनारे, यमुना को पार करके कानपुर। पंडित अलोपी दीन
सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने तो गाड़ियां ही रोक दी हैं और घाट पर खड़े हैं, आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। लक्ष्मी यानी यहाँ लक्ष्मी से तात्पर्य धन। उनका यह कहना यथार्थ ही था, सत्य ही था, क्योंकि भैया धन से ही तो सारे काम संपन्न हो जाते हैं। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहे नचाती है। ये जानते थे वो पंडित जी अलोपी दीन जो थे, बहुत बड़े जमींदार थे। लेटे ही लेटे गर्व से बोलो, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां ही रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारी सरकार तो आप ही हैं। आप और हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और उस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाएं। घाट के देवता मतलब उस घाट का देवता कौन है? अभी तो बंशीधर वहां पे चौकी पे लगा हुआ है, तो वही भेंट ना चढ़ाए से मतलब पैसा ना दे। आगे पंडित जी क्या कहते हैं, मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह, तुम इनको हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूं। पंडित अलोपी दीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस ना हुआ कि पंडित जी का हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ में क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ही हैं, आपसे अलग थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। यानी वो अपने धन को सोचते थे कि धन की मजबूत चट्टान पे खड़ा हूं, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब यहाँ तो उनका धन ही काम नहीं आ रहा। घबरा गए। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्य की शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटक अविचलित खड़ा था। अलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। धर्म में और धन में युद्ध होने लगा। अब धन की तरफ से युद्ध कर रहे हैं पंडित अलोपी दीन और धर्म की तरफ से युद्ध कर रहे हैं वंशीधर। यानी वंशीधर जो लड़का है, नवयुवक है, अपनी ईमानदारी से अड़ा हुआ है, धर्म के रास्ते पे है, और अलोपी दीन धन का लालच दिखा दिखाकर उसे पथभ्रष्ट करना चाहते हैं, लेकिन वह नवयुवक पथभ्रष्ट नहीं होता। और उस समय में भी हम गोदान में पढ़ चुके हैं कि 100-100, 200-200 रुपए में पूरी शादियां बहुत अच्छे तरीके से हो सकती थी। और यहाँ कहाँ तक बात पहुंच गई? 20,000, यानी कि आज के जमाने के लाखों करोड़ों रुपए की बात है ना। आज के जमाने में लाखों रुपए में शादियां होती हैं, उस समय 200 रुपए में बहुत अच्छी शादी होती थी। तो सोचिए 20,000 का मतलब आज के जमाने के काफी लाखों रुपए का बात हो गई, लाखों करोड़ों की। और उसके घर की, वंशीधर के घर की स्थिति हम जानते ही है कैसी है। बहनों की शादी करनी है, कर्जा है,
इस सब के बावजूद भी वह नवयुवक बिल्कुल भी अपनी धर्म से पथभ्रष्ट नहीं होता और कहता है कि मैं आपको जेल में भेजूंगा क्योंकि आप तस्करी कर रहे हो। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदरू सिंह मन में दरोगाजी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। यानी वो और रिश्वत की राशि बढ़ा देता है वंशीधर को, ताकि वंशीधर उसको नहीं कैद करे। लेकिन वंशीधर क्या कहता है, असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने इस रिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लेते हुए अपनी तरफ आते देखा तो चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। अब देखिए, पंडित जी का, सेठ जी, उनका कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ। उनके तो लोग हाथ जोड़े, बड़े बड़े जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, हाथ जोड़े उनके वहां खड़े रहते हैं। अंग्रेज लोग तक भी उनकी मेहमान नवाजी को स्वीकार करते हैं। ऐसे से कोई एक नमक का दरोगा जैसा एक नवयुवक ही ऐसा कर दे तो उनका सबके सामने एक अपमान और बेइज्जती का सा भाव महसूस होता है और बेचारे घबरा कर मूर्छित हो जाते हैं। अब बताइए, 40,000 में भी नहीं माना, आज के 40 लाख मान लीजिए। अगर कोई 40 लाख रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाए इस बात के लिए कि चुपचाप गाड़ियों को निकल जाने दिया जाए, तो कौन है जो उसको स्वीकार नहीं करेगा? क्या कोई है? अधिकतर कर लेंगे। अधिकतर क्या, सभी कर लेंगे। कोई एक आदि बिरला ऐसा होगा जो इतना ईमानदार होता होगा। आगे देखते हैं क्या होता है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। जीभ जागती थी यानी बातें हो रही थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, ये सब भ्रष्टाखोरी के नमूने दिखाए गए हैं भ्रष्टाचार के। पानी को कैसे दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित यानी झूठे रोजनामाचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। क्योंकि ये अभूतपूर्व घटना थी, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और आज के जमाने में भी ऐसा नहीं होता। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र ना होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद ना रहा। यानी लोग ये दृश्य को देखने के लिए छतों पे, दीवार, पेड़, जहां कुछ जगह मिली चढ़ गए। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस आघात बन के सिंह थे। अभी हम सभी जानते हैं, अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। यानी बात करने में चतुर भी था और धन भी था। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार कर दी गई। यानी उन्हें बचाने के लिए एक आध वकील नहीं आया, बल्कि दुनिया भर के तमाम अच्छे अच्छे वकील आ गए। सेना खड़ी हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। न्याय का मैदान यानी अदालत। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डांवाडोल। अब गवाह कौन थे? वो तो पहले ही गाली दे रहे थे कि कितना अच्छा मौका है कि इन्होंने उससे खूब सारा धन लेते, हम लोगों की भी मौज हो जाती। पर दरोगा साहब ने ना तो खुद धन लिया और हमें मरवा नहीं लेने दिया। तो ऐसे ही उनके थे। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल है? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीब में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी है, बड़ी भले आदमी है।
यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम को सजग और सचेत ढंग से करता है, किंतु नमक के मुकदमों की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। देखिए, अदालत में भी सब लोग सच जानते हैं, जज को भी सब लोग खरीद लेता है। अलाउद्दीन हक में फैसला आता है अलाउद्दीन के, वो मुक्त हो जाता है और बेचारे बंशीधर को डांट के साथ कि उसे होशियार रहना चाहिए। अब देखिए, उसका कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं है क्योंकि वो गलत नहीं था, इसलिए सजा तो उसको नहीं मिलती और ना ही नौकरी से निकालते हैं। एक चेतावनी देते हुए उसको छोड़ दिया जाता है। वकीलों ने यह फैसला सुना तो उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बंधुओं ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा है ना, क्योंकि अब वो सबको धन लुटाते हैं, बड़े इतनी बड़ी मुसीबत टल जाती है। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। इतना सागरी, यानी कि ऐसा कोई अधिकारी नहीं रहा जिसको उन्होंने पैसे नहीं दिए। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्युता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चौंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। ठीक है, आज बंशीधर ने अनुभव किया कि ये सब आदर के पात्र नहीं है, क्योंकि ये तो सब बिक जाते हैं। वंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे, अब क्या हुआ भाई, क्या होगा जब कोई बड़े अधिकारी बड़े लोगों से पंगे लेता है तो उसका ट्रांसफर करवा दिया जाता है। इनका भी हो गया। बेचारे भग्न हृदय, यानी जलता हुआ हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़ा बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगदे से हैं, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, यानी कि लड़का तो ओहदेदार है लेकिन हम तो ओहदेदार नहीं थे। लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। यानी उसका पिताजी उसको खूब उल्टी सीधी खरी खोटी सुनाते हैं, उसको नौकरी से हटा दिया जाता है। ट्रांसफर ही नहीं होता, हटा ही दिया जाता है। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अखारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मिलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि बंशीधर वहां से टल ना जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता है। बंशीधर वहां से हट जाता है। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह तक बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। अब क्या है, अब एक अलग दृश्य है। देखिए, अब सब लोग कोई उससे बात तक नहीं कर रहा, क्योंकि सारे घर वालों ने अच्छे अच्छे सपने सजा लिए कि बेटा इतने बड़े पोस्ट पे पहुंच गया है। तो माँ ने, पत्नी ने अब ना कोई सोने के कंगन बनवाएगा, कोई यात्रा करेगा, सब अच्छी अच्छी कल्पनाएं कर ही लेते हैं। स्वाभाविक वर्णन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता तो कोई उससे बात ही नहीं करता। जो भी सब उसको डांट लगाते हैं और उससे क्या समझते हैं, मूर्ख, बुद्धू, बेवकूफ। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। देखिए, पहले रथ भेली हुआ करती थी बैलों की, है ना, हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, परछिए, हमने उसको वो भी बोला था ना, पछिए, वो एक पछवाई गाय तो लेना चाहता है ना, होरी, वहां पे भी हमने पढ़ा था इसको गोदान उपन्यास में। पछवी है बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीपल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाऊं, मुंह में तो कालिख लगी हुई है।
किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर चाहे निस्संतान रखे पर ऐसी संतान ना दे। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च अधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय कर सकूं। वंशीधर से कहते हैं पंडित आलोपी दीन। वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। ध्यान देने योग्य बात है कि घर में आया हुआ अतिथि सत्कार तो किया, लेकिन स्वाभिमान के साथ। समझ गए कि यह माश्य मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असहाय सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है पंडित जी, जो आप ऐसा कहते हैं। मुझसे तो जो कुछ अवन्य हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अब यानी अब उसे पता चलता है कि आलोप दीन उसे लज्जित करने नहीं आया, बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो वह भी थोड़ा सा उदारता पूर्वक बातें करते हैं। छोटों को बड़ों से इसी प्रकार व्यवहार करना ही चाहिए। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ भी सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लिखा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उस अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर उसे नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर स्वर में कहा, गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत होगी। आलोप दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, मुझे विद्वता की चाह है, ना मुझे अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने वह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाए। यह कलम लीजिए और अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा दिया। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी नमक का दरोगा समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी जीवन की यथार्थताओं को वास्तविकताओं से परिचित कराती हुई यह कहानी अत्यंत अंत में यथार्थवाद के से आदर्शवाद की ओर उन्मुख होती है। और जैसा कि प्रेमचंद की कहानियों का अंत होता है, प्रेरणा देती हुई, ईमानदारी से अपने पद पर कार्य करने की सीख देती हुई यह कहानी समाप्त हो जाती है। बंशीधर को जितनी सरकारी उसमें भी कभी नहीं मिलता, उससे बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट देते हैं आलोपी दीन। और सुखपूर्वक उनका बंगले, नौकर चाकर, यानी जो घर की सारी जितने भी घर वालों की महत्वाकांक्षाएं थी, सबके पूरा होने का मार्ग खुल जाता है।
और उन्हें अपनी ईमानदारी का बहुत अच्छा पुरस्कार मिलता है। इससे हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। यह प्रेरणा देती है यह कहानी, और उसका फल हो सकता है कुछ समय के लिए हमें कठोर या कुछ कष्ट सहने पड़े, लेकिन अंत में भला होता है। जरूरी नहीं है कि कोई अलोपी दीन जैसा व्यक्ति हमें मिल जाएगा, लेकिन हाँ, ईश्वर किसी ना किसी तरह से हमारी मदद अवश्य करते हैं, क्योंकि जो हमारा जीवन है वो हमारे ही कर्मों का प्रतिफल होता है। अच्छे कामों का हमेशा अच्छा नतीजा होता है। यही सीख हमें इस कहानी से मिलती है। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।